हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में मैथ्स में कभी कभार इतने सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उनके लिए आपको पेन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इन क्वेश्चंस में बहुत सारा टाइम अपना सेव कर सकते हैं और माइंड में ही कैलकुलेशन करके आप क्वेश्चन अच्छे से मार्क करके राइट आंसर दे के आप आगे जा सकते हैं। देखिए किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप माइंड में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। एक्सप्रेस 231 इन प्राइम फैक्टर्स। ये दो नाइन्थ क्लास में एक प्राइम फैक्टराइजेशन एक चैप्टर है, उसका ये क्वेश्चन लिया गया है। देखिए प्राइम फैक्टर्स को आपको पता होगा, जब भी किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो हमेशा जो आंसर है वो छोटे से बड़े में लिखा जाता है। तो आप अगर मैं ये सिंपली अगर बात करूँ तो इस क्वेश्चन में जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बड़ा नंबर पहले है छोटा बाद में है, ये भी नहीं हो सकता। अब प्राइम फैक्टर बचे 3, 7, 11 या 3, 4, 11। देखिए अगर मैं डी ऑप्शन को देखूँ 3, 4, 11 इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 चौका 12, 12 इंटू 11, 12 10 से 120, 120 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो मेरा 231 नहीं आएगा। दैट मीन्स ये मेरा आंसर नहीं है। तो एक ही आंसर मेरे पास बचा, वो क्या, 3, 7, 11। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आपका बन जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगेन हमारे मैथ्स में जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें एक चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसका क्वेश्चन ये बनता है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट एक्स इज इक्वल टू -1। जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में मेरे पास x है वहाँ वहाँ मुझे पुट करना है -1। माइंड में ही कीजिए। देखिए 5x, 5 को x की वैल्यू क्या है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरे पास आएगा -5। नेक्स्ट क्या है -4, x की जगह मैं पुट करूँगा -1, तो -1 का स्क्वायर जब होगा तो आंसर मेरा 1 ही रहेगा, बिकॉज माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस बन जाता है। -4 एंड +3, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बची, -5, -4 एंड +3। -5 और -4 को जब जोड़ेंगे क्या बनेगा, -9 एंड -9 +3। प्लस माइनस मैथ्स में माइनस होता है और साइन वो आता है जो बड़ी रकम के साथ होता है। तो -6 और +3 आंसर आएगा मेरे पास -6। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, -6 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपने निकालना है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू पी। पी की वैल्यू आपने यहाँ से निकालनी है। फ्रेंड्स हमेशा नोट करिए, ब्रैकेट में जब भी मेरे पास दो नंबर दिए होते हैं मैथ्स में, पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और नेक्स्ट वैल्यू जो है वो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो y की होती है। अच्छा, x और y क्या होते हैं कभी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 से 15 सेकंड में से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x की जगह 1 पुट की दीजिए, 2 1 जा 2, माइनस y की जगह पुट करेंगे आप क्या, -2। तो y की जगह जब -2 पुट करेंगे तो, और ये जो माइनस है आपके साथ आपके पास यहाँ पे जो है, मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ, ये जो माइनस यहाँ पे है, ये माइनस जब y की जगह हम पुट करेंगे -2, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, एंड 2 और 2 आंसर आएगा मेरे पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्रेस 0.000532 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन आएगा यहाँ पे, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए होता क्या है आपको पता होगा, पॉइंट के आगे जितने भी नंबर्स होते हैं उनको अगर मैंने हटाना है, पॉइंट अपना हटाना है, तो नीचे मैं उतने ज़ीरो लगा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ मार्क करके आपको बताता हूँ, जैसे ये नंबर है मेरे पास ये नंबर है मेरे पास, मार्क कर देते हैं इसको, 0.000532। तो इसको मैंने बताना है पॉइंट के फॉर्म में। देखिए पॉइंट को जितना मैं आगे लेके जाऊंगा, आप सिंपल शॉर्टकट याद कीजिएगा, जितना पॉइंट मेरा राइट में जाएगा उतने मेरे 10 की पावर माइनस में बढ़ती जाएगी। देखिए अगर मैं अपना जो है आंसर 5 के बीच में लाता हूँ तो कितने पॉइंट मेरा आगे गया, 1 2 3 4, तो ये मेरा बन जाएगा 10 की पावर -4। सिंपल शॉर्टकट है, इसे कभी मैं पूरा चैप्टर डिस्कस करूँगा तो उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है। तो मेरा आंसर जो है वो ये निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वेयर माइनस टी क्यूब फॉर p ब्रैकेट 0। जहाँ जहाँ पे t है वहाँ वहाँ आपने 0 पुट करना है। तो देखिए कहाँ पे है, 2 प्लस 0 प्लस 2t स्क्वेयर, टी की जगह 0 पुट कीजिए तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे ये जो टी स्क्वेयर है ये मेरा क्या निकल के आएगा, 0। ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। टी क्यूब 0 पुट कीजिए और इसकी क्यूब कीजिए, ये भी 0 आएगा, यानी कि एक ही मेरे पास बचा क्या, कांस्टेंट 2। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 2।
देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, इनको पेन लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। अगर आप इन पे टाइम वेस्ट कर देंगे इन क्वेश्चंस में अगर आप 1 से 2 मिनट लगा देंगे तो वो बड़ा हार्मफुल साबित हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जेकेपीएसआई 2022 के एग्ज़ाम में सब के सब क्वेश्चंस जो हैं वो आ रखे हैं। देखिए सारे क्वेश्चन जेकेपीएसआई एग्ज़ाम में आ रखे हैं।